की बात करत है मन सबका किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहाँ इस पृथ्वी लोक के जो कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, कहते परमात्मा कहते मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गर ही बैरागी हो। और सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया। एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को एक सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो, और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग के जचे नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए, और कहते हैं विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, वो कितना सुखी रहे होंगे। श्री विष्णु जी विवाह हुआ छोटी आयु में, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, वो रावण राक्षस के जेल में पड़ी है, हाहाकार मचा हुआ। फिर सीता जी को उस रावण की कैद से छुटवाने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, दिन रात हाहाकार मचा रहा। और उसके बाद फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर। अग्नि परीक्षा माने सीता जी को अग्नि में बैठा दिया था चिता के ऊपर, कि यदि तूने रावण से संपर्क किया है तो जल जाएगी, और नहीं किया है तो तू निष्कलंक है, तो अग्नि से जलेगी नहीं। वो अग्नि से नहीं जली, लाखों लोगों के सामने परीक्षण हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती थी, उधर से किसी धोबी ने व्यंग कस दिया, अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था, और कह रहा था कि तू 2 दिन घर से बाहर कहाँ रही? मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि उसकी पत्नी रावण के पास रही 10 वर्ष तक और उसको आज घर रखे हुए है, मैं उस जैसा नहीं हूं। इस बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों सुन लिया, क्योंकि वो रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे। उस समय के राजा
ऐसी व्यवस्था रखते थे। इस बात को सुनकर के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर उंगली कसी जाती है, टोंट कसे जाते हैं। अगले दिन अपनी धर्मपत्नी सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुण्यात्माओं, यदि हमने लोक वेद लोगों की ही दंत कथाओं से ही अपना शासन व्यवस्थित करना है, तो कैसे हम राजा, कैसे हम भक्त, कैसे हम भगवान। लाखों लोगों के सामने परीक्षण किया सीता जी का, और वो निष्कलंक। और एक धोबी ने कह दिया कि मैं उसके कहने मात्र से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया।